जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 5। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण को लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है किसी एक पद का मान निकालकर दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी x या y का मान निकालकर, या समीकरण 1 से निकालें या समीकरण 2 से निकालें, तो x और y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में, अगर इसका निकालते हैं तो दूसरे समीकरण में रख देना या स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो चलिए हम लोग सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग नाम रख देते हैं। ये हमारा समीकरण, इसको हम लोग 1 रख देते हैं और इसको समीकरण क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। आप देखिए सबसे पहले करें क्या, जो समीकरण आपको आसान लगे उसका हम लोग मान निकाल लेंगे। तो हमें तो देखिए समीकरण 1 जो है आसान लग रहा है, तो x का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से आप समीकरण को उतार लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 8। अब x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 8। अब इस 2y को बराबर के इस साइड रख देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, 2y। तो मुबारक हो, हमारा एक और नया समीकरण बनकर तैयार हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, समीकरण 3। अब इसी समीकरण के आधार पर हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने समीकरण 1 का मान निकाला है तो हम लोग समीकरण 2 में रखना है। और यहीं 2 का निकालते तो हम लोग 1 में रखते, यानी समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे। तो सबसे पहले 2 को हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 5। अब x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 8 माइनस 2y। तो इस x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 8 माइनस 2y। तो लिखेंगे 2 कोष्टक में क्या लिखेंगे, 8 माइनस 2y, यानी x को ना लिखकर x के जगह पे हम लोग 8 माइनस क्या लिखेंगे, 2y। कोष्टक बंद कर देंगे और बाकी इसको हम लोग लिख लेंगे, यानी प्लस 3y बराबर क्या लिखेंगे, 5। अब चलिए इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। अब देखिए अब करेंगे क्या, हम लोग इस 2 का गुणा कोष्टक के अंदर संख्याओं में कर देंगे।
तो 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है 16, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4y प्लस 3y बराबर 5। अब y को एक साइड कर लेंगे और 16 को और 5 को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 4y प्लस का 3y, इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे। और यहाँ पे बराबर है तो बराबर के बाद क्या लिखेंगे 5। और देखिए 16 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4y है, यहाँ पे प्लस का 3y है, तो आपस में जुटेगा नहीं। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1y बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y। अब देखिए माइनस का संख्या बड़ा था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस बराबर। अब देखिए 5 में से 16 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 5 को हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए माइनस का संख्या बड़ा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 11। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। y का मान क्या निकल कर आ गया 11। अब इसी y के मदद से हम लोग x का मान भी निकाल लेंगे। तो इसको मैं इस साइड निकाल देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग y का जो मान है इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या निकल कर आया था, यानी y बराबर 11। अब चलिए y का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो सबसे पहले हम लोग 3 को यहां लिख लेंगे, यानी x बराबर 8 माइनस क्या है 2y। अब y का मान 11 कहाँ रखेंगे, यहाँ y के स्थान पे। तो लिखेंगे x बराबर 8 माइनस 2 कोष्टक में क्या लिखेंगे 11, यानी y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 11। फिर लिखेंगे x बराबर 8 माइनस, अब कोष्टक को तोड़ेंगे तो 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूना कितना होगा 22। अब 8 में से 22 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 22 में से 8 को माइनस कर देंगे। तो x बराबर 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, और माइनस का संख्या बड़ा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो लीजिए सर जी, x का मान भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो x का मान कितना निकल कर आ गया x माइनस 14, और y का मान कितना निकल कर आया है y बराबर 11। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना आप लोग सीख गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।